चुनाव 3 महीने दूर है। तो ये एक गंभीर सवाल खड़ा कर देता है। इसी तरीके से बिना लाग लपेट के कहने मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 95% केसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के हैं। आप जैसा पत्रकार जो कहता है अपने आप को, गौरव भाटिया, अगर पर्सनल कमेंट करेंगे तो आपको भागना पड़ेगा। वक्ता के तौर पर मेरे होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तर्क नहीं है, ये तर्क नहीं है। आप कहा थे, मैं फिर याद दिलाऊं, आप पत्रकार होके अपना टिकट मांग रहे थे, आप पत्रकार होकर दलाली कर रहे थे। मैं याद दिलाऊं, मैं याद दिलाता हूं। ठीक है, हो गया। जब आप पत्रकार थे तो दलाली करके टिकट मांग रहे थे, मैं याद दिलाऊं आपको। बड़ा दलाल कौन है? आशुतोष और गौरव भाटिया की जबरदस्त नोकझोंक, जिसमें आशुतोष फिर से केजरीवाल की पैरवी करते नजर आए, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गौरव भाटिया। सवाल के दो पहलू है। पहला पहलू तो यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल को सम्मन्स का सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दूसरा जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम की एजेंसी है वो किस तरीके से काम कर रही है। जहां तक मेरा अपना मानना है कि अरविंद केजरीवाल को पहले समन में ही ईडी के सामने पेश हो जाना चाहिए था और वहां जाके जो भी पक्ष हो अपना पक्ष रखना चाहिए था, और अगर ईडी को गिरफ्तार करती है तो सहज तौर पर अपनी गिरफ्तारी भी देनी चाहिए थी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब ईडी के समन्स का सम्मान नहीं करते हैं तो उनका पास्ट उनको आके हॉन्ट करता है, क्योंकि उन्होंने ही वो सारी शर्तें, वो सारे पैरामीटर्स तय किए थे। और आज की तारीख में ये इंप्रेशन राजनीतिक तौर पर गलत जाता है कि आप जांच से भाग रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होता तो बात बिल्कुल अलग होती। अब इसका दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू इस बात को लेकर यह कि बड़ी बिजार स्थिति है। आज की तारीख में देश के 2 मुख्यमंत्रियों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7 बार समन उनको दिया जा चुका है और 3 बार समन अरविंद केजरीवाल को दिया जा चुका है। चुनाव 3 महीने दूर है। तो यह एक गंभीर सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इतनी इस स्थिति में कैसी है। जहां तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का प्रश्न है, आज की तारीख में आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा जो थोड़ा बहुत भी राजनीतिक जानकारी रहता है, वो आंख बंद करके आपको कहेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर हो गया है। वहां के जो तमाम अधिकारी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरीके से बिहेव कर रहे हैं और उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आते हैं और वो उसी हिसाब से काम करते हैं। इसमें किसी तरीके से बिना लाग लपेट के कहने मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 95% केसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, विधानसभा के चुनाव नजदीक आए, तो आपने देखा कि अशोक गहलोत के बेटे को बुलाया जा रहा है। वहां कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है डोटासरा उनको बुलाया जा रहा है। आप जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं तो वहां महादेव ऐप की बात हो जाती है और फिर जो वहां के मुख्यमंत्री करीबी को बुलाया जाता है। यह महज इत्तेफाक की बात नहीं है। और तो और महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे थे, प्रफुल्ल पटेल को बुलाया जा रहा था, शरद पवार को सम्मान दिए जा रहे थे। कश्मीर के चुनाव होते हैं तो सारे नेताओं के पास हो जाते हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, ये बिल्कुल विच हंटिंग का केस है और ये पूरी की पूरी निर्लज्जता के साथ इसका पालन किया जा रहा है। ठीक है, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। देखिए, बहुत दुख के साथ एक बात कहता हूं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, अब तो राजनीतिक विश्लेषक लिखवाते हैं, लेकिन मुझे निष्पक्ष नहीं लग रहे। सुप्रीम कोर्ट पे कह रहे हैं विच हंट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मनीष सिसोदिया की जो बेल रिजेक्ट करी है, समय कम है वरना मैं पढ़ देता। उन्होंने बात करी मनी ट्रेल की, उन्होंने बात करी 350 करोड़ रुपए का घाटा वित्त कोष को हुआ है, और यहां बैठ के विच हंट की बात कर रहे हैं। भजन लाल का एक केस है, आशुतोष जी पढ़ते लिखते हैं आप, कभी कभी थोड़ा पढ़िएगा। राजनीतिक द्वेष से अगर कोई मामला होता है ना तो आप न्यायालय जाके उसको निरस्त करा सकते हैं। आप जैसा पत्रकार जो कहता है अपने आप को, कम से कम ये बात यहां रखता कि भाई कोर्ट क्यों नहीं जाते अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर को बेल क्यों नहीं मिल रही, ये सवाल बड़ा है। दूसरी बात, जब ये कहते हैं अंजना जी चुनाव पास है, तो क्या आप कहना ये चाह रहे हैं कि चुनाव पास हो तो ईडी जो है वो अपना काम ना करे, सीबीआई अपना काम ना करे? आप ये बताइए, 2 महीने पहले आया था समन अरविंद केजरीवाल को, चले जाते तभी तो लोकसभा चुनाव तो तब 7 महीने दूर थे। जब आपने 2 बार समन का पालन नहीं किया, अब तो आपको कोई हक नहीं है आप ये कहे कि ये वाले चुनाव पास है। और दूसरी बात, एक और बात आपको विधिक बताऊं अंजना जी, ये जो बार बार अरविंद केजरीवाल आके रोना गाना करते हैं कि मैं सीबीआई के सामने गया, ईडी में एक प्रेडिकेट ऑफेंस होता है अगर किसी भी और कानून में है और ईडी के शेड्यूल में है कानून में, मनी लॉन्ड्रिंग में, तो आप एक और जो है ईसीआईआर दर्ज करते हैं, एक और मामला दर्ज करते हैं। ये कोई व्यक्ति आरोपी हो, दोषी हो, या कोई व्यक्ति जो गवाह भी हो नहीं कह सकता कि मैं सीबीआई के सामने गया था इसलिए मैं ईडी के सामने नहीं आऊंगा। इतनी जानकारी नहीं है इस मुख्यमंत्री को, जिसको संविधान पढ़ना चाहिए। और अंत करूंगा एक बात कह के, एक शेर आपने सुना होगा जिसमें कहा जाता है पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने है, बाग तो सारा जाने है। ऐसे ही आज लोग कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों की बात आई, बच्चा बच्चा भ्रष्टाचार तुम्हारा जाने है, जाने न जाने केजरीवाल ही न जाने,
भारत तो सारा जाने। भाटिया को मानता हूं कि ये सीनियर वकील हैं और शायद इनको इस बात की जानकारी नहीं कि विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट जुलाई 2022 में डिलीवर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में अपने केस को रिव्यू करती है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि पीएमएलए के मामले में जो केस था उसको रिव्यू करेगी। इसका मतलब क्या है कि जो जस्टिस खानविलकर, जस्टिस कुमार और जस्टिस माहेश्वरी रिव्यू हो गया आशुतोष जी, रिव्यू हो गया। गौरव भाटिया, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं हाल हमारा जाने हैं। नहीं, मैंने आपको अरे आपको कुछ नहीं आता। अरे पिछले गौरव भाटिया अगर पर्सनल कमेंट करेंगे तो आपको भागना पड़ेगा। बोलिए, आप बोलिए। अगर आप पर्सनल कमेंट करें इस डिबेट से भागना पड़ेगा। ठीक है, बात तो आप आपस में बात मत कीजिए, प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए, गौरव भाटिया को शायद कानून की जानकारी इस बात की होगी क्योंकि वो वरिष्ठ वकील है। सुप्रीम कोर्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अपने केस को का रिव्यू करती है, ये रिव्यू कर रही। ये इस बात का अपने आप में संज्ञान है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई है और ये इस गड़बड़ी की वजह से सुप्रीम कोर्ट उसके रिव्यू कर रहा है। गौरव भाटिया उसको नहीं जानना चाहते तो गौरव भाटिया की बात है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। अब ये मैं बेहतर उत्तर दे देता हूं। नहीं, आशुतोष जी ने अच्छी बात कही, मैं छोटा सा जवाब जल्दी से। आशुतोष जी, ये आपके लिए भी है ज्ञानवर्धन, या आपका भी ज्ञानवर्धन करेगा। आपने मदन लाल चौधरी का जो केस कहा है, रिव्यू कम होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन रिव्यू होने के बाद अगर सेट एसाइड होता है ना जब जजमेंट, तब वो देश का कानून नहीं रहता है और जो नया जजमेंट आता है रिव्यू में वो कानून हो जाता है। और अभी जो आप कह रहे हैं वहां सेट एसाइड नहीं किया गया है जजमेंट को, इसलिए कानून तो वही रहेगा जो पहले जजमेंट आया था। दूसरी बात आपको बता दूं, एक रिव्यू और है। जब सीबीआई का दुरुपयोग हुआ था चुनाव के दौरान, मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों पे सीबीआई की जांच हुई थी और आपको मालूम है रिव्यू पिटीशन में ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जो जांच थी उसको रद्द किया था डिंपल यादव पे और प्रतीक यादव पे। ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि दुरुपयोग तब होता था जब पिंजरे का तोता बनाया हुआ था। इधर चुनौती देता हूं, 10 साल में एक निर्णय बताइए जहां सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ने कहा हो कि मोदी जी की सरकार दुरुपयोग कर रही है जांच एजेंसियों का। चुनौती है मेरी आशुतोष जी आपसे। गौरव भाटिया जी उस वक्त समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मेरे होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तर्क नहीं है, समाजवादी पार्टी में थे। आप कहाँ थे? मैं फिर याद दिलाऊं, आप पत्रकार होके अपना टिकट मांग रहे थे, आप पत्रकार होके दलाली कर रहे थे, मैं याद दिलाऊं, मैं याद दिलाता हूं। ठीक है, अब हो गया। जब आप पत्रकार थे तो दलाली करके टिकट मांग रहे थे, मैं याद दिलाऊं आपको। बड़ा दलाल कौन है? देश में सनातन धर्म को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी देखने को मिल रही है। खासकर इंडी गठबंधन के नेता सनातन धर्म के खिलाफ मुंह उठाकर कुछ भी बोल देते हैं। बार बार हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा रहा है जो इनके सनातन विरोधी चेहरे को सामने लाकर रख देता है। विपक्षी गठबंधन की शर्मनाक राजनीति देखने को मिल रही है क्योंकि ये लोग भगवान राम का अपमान करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड़ ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। हालांकि राम पर टिप्पणी करने वाले विधायक ने अब माफी भी मांग ली है, लेकिन बीजेपी ने सोच लिया है कि इंडी गठबंधन के बड़बोले नेताओं को अब सबक सिखाना जरूरी हो गया है ताकि इनकी जुबान पर लगाम लग सके। इंडी गठबंधन की तरफ से भगवान राम पर हो रही शर्मनाक सियासत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये बयान किसने और कब दिया है, फिर किस तरह से सबके सामने माफी भी मांगी है। दरअसल भगवान राम पर विवादित बयान देकर एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाड़ बुरी तरह से फंस गए क्योंकि बीजेपी नेता राम कदम ने उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी। लेकिन विधायक जितेंद्र आवाड़ ने भगवान राम को मांसाहारी कहने पर विवाद बढ़ने के बाद ही तुरंत माफी भी मांग ली। शिरडी में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान आवाड़ ने मीडिया से कहा कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। वे चुनाव के लिए श्री राम को ला रहे हैं, लेकिन हमारे राम हमारे दिलों में बसते हैं। आवाड़ ने कहा कि सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, जन भावनाओं को ध्यान में रखकर मैं खेद व्यक्त कर रहा हूं। यही हमें हमारे शरद पवार साहब ने सिखाया है। आगे कहा कि इतिहास को विकृत करना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैंने जो कहा वह बार बार दोहराया क्या। राम भगवान श्री राम, जिन्हें हम महाराष्ट्र में पांडुरंग हरि कहते हैं, उस राम के बारे में बात करते हुए मैंने कहा कि वह मांसाहारी थे। जो लोग इसके विरोध में खड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि वाल्मीकि रामायण में 6 कांड हैं।
मैं अयोध्या कांड के 52वें श्लोक 102 का सर्ग आप खुद ही पढ़िएगा। मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं विवाद नहीं बढ़ाना चाहता। मैंने बिना स्टडी के कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन मैं कहता हूं आजकल पढ़ाई नहीं भावनाएं महत्वपूर्ण हो गई हैं। इस पर मैं कहूंगा कि अगर मेरे बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मुझे खेद है। बता दें कि माफी मांगने से पहले उनके खिलाफ राज्य में कई जगह प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेता राम कदम ने अवार्ड के खिलाफ मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत तक दर्ज करा दी है। उनके इस बयान पर भाजपा और हिंदू संगठनों ने आपत्ति भी जताई है।